हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको नेम रिएक्शन अर्थात जो नाम के विक्रियाएं हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आती हैं उन सभी की वीडियो आपको दे रहा हूं। और ये हमारा उसका तीसरा वीडियो है और 2 वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वहाँ से आप उनको देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर हैं उन्हें आप पक्का कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा तीसरा नेम रिएक्शन है वो है आज फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राय बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, कभी की एक आध बार ये अपवाद हो सकता है कि एग्जाम में ना आए, नहीं तो इसकी बहुत अधिक पॉसिबिलिटी होती है कि एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, आइए समझते हैं। तो देखिए, निर्जल AlCl3, निर्जल का मतलब शुष्क, यानी कि जिसमें हमने क्या ना लिया हो, जल ना लिया हो। तो हम आपको निर्जल AlCl3 लेना है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन नाभिक में, बेंजीन आप जानते होंगे C6H5 जो होता है वो बेंजीन कहलाता है। एल्किल, एल्किल का मतलब CH3। एसिल, एसिल का मतलब होता है CH3CO। या एरिल, एरिल अर्थात C6H5। मूलक प्रवेश कराने की क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा, एक बार फिर से देखिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन नाभिक में अर्थात बेंजीन के साथ में आपको क्या कराना है, या तो एल्किल या फिर एसिल। एल्किल यानी कि CH3, एसिल क्या होता है CH3CO, या फिर एरिल अर्थात C6H5। मूलक प्रवेश कराने की क्रिया ही क्या कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर निर्जल AlCl3 हमारे पास में है, उसकी उपस्थिति में हम बेंजीन के साथ में या तो हम एल्काइल वाले की किसी की रिएक्शन करा दें या एसिल वाले किसी यौगिक की रिएक्शन करवा दें, या दूसरा बेंजीन वाला यानी कि जिसमें एरिल समूह हो या बेंजीन हो एक और, उसकी रिएक्शन हम करा दें। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो रिएक्शन कहलाएगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। समझ में आई बात। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, देखो यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं आप, ये जो उदाहरण है इधर देखिए, ये है हमारा बेंजीन। सभी को पता है बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है बेंजीन रिंग, और इसका मैंने दिखाया यहाँ से क्या H, ये हाइड्रोजन मैंने इसका दिखाया हुआ है। बाकी इतने में जो होगा वो C6H5 और बाहर ही हो गया H। तो C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, अनुसूत्र होता है, आप सभी को पता होगा, ये इसका संरचना सूत्र है। ओके, तो इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ यहाँ पर किसके साथ में, ClCH3 अर्थात मेथिल क्लोराइड के साथ में। और ये मेथिल क्लोराइड को क्या लिया है हमने, उल्टा लिखा है। तो देखो हमने यहाँ पर यही तो लिखा था कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या एल्काइल अर्थात CH3 मूलक प्रवेश कराने की जो अभिक्रिया उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पर CH3 के साथ में Cl हमने लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ से H, एक मिनट, यहाँ से H और यहाँ से ये Cl निकल जाएंगे, क्या ये बन जाएगा HCl। अब यहाँ पर क्या बचा है CH3। ओके, तो जो CH3 बचा है ये इसके टॉप पर है ना, जहाँ से H हटाया वहीं पर जुड़ जाएगा। एक मिनट, तो बच्चों इसको थोड़ा सही कर लेना। देखो यहाँ पर जो अब CH3 बचा है ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये Cl ना होकर के यहाँ पर CH3 आएगा। क्या आएगा बच्चों, CH3। ओके, तो ये क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, ये बनेगा टॉल्यूइन। क्या बनेगा, टॉल्यूइन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टॉल्यूइन। ठीक है, लिख लोगे। चलो एक बार सही से लिखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है, और मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ टॉल्यूइन। समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ से H और Cl निकल गया, तो अब क्या बचा है CH3, तो टॉप पर CH3 जहाँ पर जुड़ जाएगा और ये हमारा टॉल्यूइन बनेगा, और ये HCl साइड प्रोडक्ट में निकल गया है। और एक बात, ये जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण और एक होता है एसाइलीकरण, या फिर आप उसको एसिलीकरण कह सकते हैं, उसको एल्किलीकरण कहते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने जो रिएक्शन करवाई है वो करवाई है CH3Cl से, तो इसमें क्या है, ये एल्काइल समूह है। तो ये जो अभिक्रिया है ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में जो एक प्रकार है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, या फिर आप कह सकते हो एल्काइलीकरण का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में इस नाम से है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण को समझाइए,
तब आपको फिडलक्राफ्ट एल्काइलीकरण में ये वाला एग्जाम्पल देना है। वैसे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आता है कि फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया को समझाइए। तो ये पहला एग्जाम्पल था जो कि मैंने आपको समझाया फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण या फिर एल्काइलीकरण में। ओके, अब एक और टाइप होता है इसका फिडलक्राफ्ट एसाइलीकरण। एसाइलीकरण कब कहलाता है? जब उसकी रिएक्शन हम CH3CO के साथ में कराते हैं। तो इसके साथ में आपको कोई हैलोजन तो लेना ही पड़ेगा, जैसे CH3COCl या फिर CH3COBr कुछ भी ले सकते हो आप हैलोजन में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे एक और एग्जाम्पल इसका करा देता हूँ जो कि फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया गई है। हो गया? तो चलिए देखिए, एक मिनट। तो देखिए भाई बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा जो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है फिर से, और इसका भी हमने यहाँ पर H दिखाया हुआ है। और अब की बार हमने लिया है एसिटिल क्लोराइड जो कि होता है CH3COCl। तो इसको मैंने उल्टा लिखा है, ये आप चाहे तो CH3 को इधर लिख सकते हैं, CH3CO को, फिर Cl को इधर लिख सकते हैं दूसरी तरफ। उसको मैंने उल्टा इसलिए लिखा है जिससे कि यहाँ से आपको आसानी से समझा जा सके कि इसका Cl और इसका H यहाँ से निकल करके HCl निकल गया, बाकी जो बचा है हमारा COCH3 वो एज इट क्या होगा, जो बेंजीन रिंग होगी उसके ऊपर जुड़ जाएगा COCH3। ओके, तो ये बन गया हमारा यहाँ पर एसिटोफिनोन। क्या बन गया? एसिटोफिनोन। ओके, और ये जो HCl है ये किसके रूप में निकल गया? साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। अब देखो ये जो रिएक्शन मैंने करवाई है ये करवाई है एसिटिल क्लोराइड के साथ में, अर्थात CH3COCl के साथ में। और जो CH3CO इसको हम एसिल समूह कहते हैं। जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया का एक और जो प्रकार है जो मैंने अभी आपको बताया 2 प्रकार की होती है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण या फिर आप कह सकते हो एसाइलीकरण। ओके, अगर आप CH3COCl के साथ में कराएंगे तो अभिक्रिया होगी फिडलक्राफ्ट एसाइलीकरण, और अगर आप करवाएंगे CH3Cl के साथ में रिएक्शन तो अभिक्रिया कहलाएगी फिडलक्राफ्ट, कौन सा? फिडलक्राफ्ट, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, एल्काइलीकरण। ठीक है, आ गया समझ में? तो देखो अगर आपके एग्जाम में आता है फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया तो आप इन दोनों में से चाहे तो दोनों एग्जाम्पल दे दें या फिर एक एग्जाम्पल दे दें, एक दे देंगे वो भी काफ़ी रहेगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। इसके अलावा अगर मान लीजिए फिडलक्राफ्ट एल्काइलीकरण के नाम से आए तो आपको ये एग्जाम्पल देना है, और अगर आती है फिडलक्राफ्ट एसाइलीकरण के नाम से तो आपको ये वाला एग्जाम्पल देना है। वैसे 99% चांस होते हैं कि ये केवल फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चों जल्दी से यहाँ तक आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसको बच्चों यहाँ पर CH3 कर लेना पहले इसको, ठीक है, कभी स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो और इसका नाम भी चेंज कर लेना। ठीक है, तो इसको CH3 आपको बना लेना है और यहाँ पर भी आपको लिख लेना टोल्यूएन। ठीक है, क्या लिख लेना? टोल्यूएन, सही से लिख लेना। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्राय पूछी जाती है 2 नंबर में। ठीक है, तो बच्चों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें और पढ़ते ज़रूर रहें।